गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाय आई एम नितिन सिंह। वेल गाइस, इन दिस वीडियो में आपसे कहीं ना कहीं जो कल पेपर हुआ IBPS क्लर्क मेंस का, तो उसी के बारे में पूरा एक मतलब क्या कट ऑफ जा सकती है, क्या एक सेफ अटेम्प्ट हो सकती है, क्योंकि हर किसी के मन में ये क्यूरियोसिटी होती है जानने की कि क्या मैं जितना करके आया हूं मैं उसमें सेफ हूं या नहीं सेफ हूं। तो गाइस, मेरे अटेम्प्ट थे कल के इसमें 105। मैं महाराष्ट्र से हूं, नागपुर से, और मेरे रीजनिंग में हुए थे 20, इंग्लिश में हुए थे 17, कॉन्ट्स में हुए थे 31 और जीके में हुए थे 37। यदि मैं बात करूं कहीं ना कहीं जो मुझे देखने मिला ऑन एन एवरेज, तो लोगों के जो अटेम्प्ट थे वो समवेयर अराउंड 90, 95, 100, 105, 110, 92, 85, 65, 70, जो कि कंपेरेटिवली लास्ट ईयर से कम ही है। अब यदि मैं बात करूं सबसे पहले मैथ्स सेक्शन की, तो मैथ्स में मेरे 31 अटेम्प्ट थे, जिसमें मैंने 4 DI के सेट सॉल्व किए थे और 5 अप्रॉक्स के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, 2 मैंने क्वाड्रेटिक किए थे और मैंने 5 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन मैंने DS के सॉल्व किए थे। मुझे सुनने मिल रहा अड्डा वालों की तरफ से कि क्वाड्रेटिक के 5 क्वेश्चन पूछे गए। मुझे ये लगता है कि या तो वो क्वाड्रेटिक के वो 5 क्वेश्चन थे सही में थे, या ये अड्डा वाले भांग पी के पेपर देने गए थे। क्योंकि इससे कैसा होता है ना कि बच्चा कहीं ना कहीं डिमोटिवेट होता है कि भैया मैं क्या क्वेश्चन देख नहीं पाया क्या। क्योंकि चीजें बताओ तो वो बताओ जो सही में पूछी गई हो। अब मैं बात करूं पेपर के लेवल को, तो पेपर इजी तो नहीं था मैथ्स का, पेपर ऑन द साइड मॉडरेट था। तो यदि कोई इंसान सेंसिबल हो, यदि उसने 5 क्वेश्चन अप्रॉक्स के किए होंगे, 2 यदि उसने क्वाड्रेटिक बना के आ गया होगा, तो उसके हो गए 7। जो वाली थी ड्रग्स वाली DI, जो 6 क्वेश्चन थे लाइन ग्राफ प्लस आपका टेबल में तो DI थी, वो 6 क्वेश्चन काफी डुएबल थे, इजी थे। यदि उसको बनाते थे तो आपके 13 क्वेश्चन बनते थे, और केसलेट में से आप कोई भी एक केसलेट कर देते तो आपके 5 क्वेश्चन आराम से, मतलब अगर कोई बंदा सेंसिबल चॉइस कर रहा है, क्वेश्चन का सिलेक्शन सही है, तो वो कम से कम 17 से 20 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज बना के आ सकता था। तो मैं यदि बोलूं सेफ अटेम्प्ट कॉन्ट्स के लिए, तो 15 से लेके 20 के बीच, ये मेरे को लग रहा है पर्सनली। अब यदि बात करूं मैं GA सेक्शन की, तो मेरे GA में हुए 37, जिसमें से मेरे 6 गलत हुए हैं और 31 मेरे करेक्ट है। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं GA कहां से पढ़ता हूं, तो गाइस मैं GA 2 सोर्स यूज करता हूं, एक अफेयर्स क्लाउड और दूसरा मैं ऑलिव यूज करता हूं। ऑलिव कोड इसलिए क्योंकि ऑलिव बोर्ड मुझे इसलिए चाहिए क्योंकि टचअप मिल जाए। हर चीज आपको अफेयर्स क्लाउड में एक एक चीज सेपरेटली नहीं मिलती है, बट ऑलिव बोर्ड का जैसे आपको पता होगा, उनकी जो ई बुक होती है उसमें उनकी पर्टिकुलर हर एक सेक्शन अलग अलग दिए होते हैं, जिससे काफी हेल्प मुझे मिल गई थी। चाहे उनके GI टैग्स हो, चाहे उनके नेशनल अवार्ड्स हो, इंटरनेशनल अवार्ड्स हो, तो उससे काफी हेल्प मिल जाती है। अब जैसे कि RBI ग्रेड B का पेपर भी हमारा है इस हफ्ते मतलब, और उसके बाद नेक्स्ट वीक में ECGC का एग्जाम भी है, तो दोनों में कहीं ना कहीं GK आने वाला है और बहुत लोग अफोर्ड नहीं कर पाते सब्सक्रिप्शन। इसलिए उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि ऑलिव बोर्ड की जो फ्री ई बुक है, आप उसको डाउनलोड करो, फ्री ऑफ कॉस्ट ही है, जिसकी मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन कॉलम में भी, प्लस जो मेरा टेलीग्राम का ग्रुप है वहां भी शेयर कर दूंगा, ताकि अगर यहां से नहीं कर पा रहे हो तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहां से डाउनलोड करो, पढ़ लो अच्छे से। मेरे GA में मेरे को पता GA ऐसा लगा कल का कि GA में ना उनने थोड़ा डिटेल क्वेश्चन पूछा। अब क्वेश्चन कुछ कुछ तो ऐसे फालतू थे, जैसे कि वो डीगो मैराडोना अर्जेंटीना का फुटबॉल प्लेयर था, उसका क्वेश्चन चलो ठीक है, वो अर्जेंटीना का ये पता है, लेजेंड है ये पता है, मगर उसने गोल किसके अगेंस्ट मारा भाई, उस समय तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था, मुझे क्या पता किसके अगेंस्ट उसने गोल मारा। तो जो GA का सेक्शन था, बैंकिंग काफी पूछा गया, स्टैटिक पूछा गया, तो जो मुझे लग रहा है GA का कट ऑफ है समवेयर अराउंड लास्ट ईयर जितना ही होगा, या थोड़ा एक हाथ मार्क बढ़ सकता है, उससे ज्यादा कुछ होगा नहीं। अब यदि मैं बात करूं कहीं ना कहीं रीजनिंग सेक्शन को लेके, तो रीजनिंग का सेक्शन वाज लाइक टिपिकली डिफिकल्ट सेक्शन। मतलब चाहे उसमें आप वो अनसर्टेन वाली पजल थी, सर्कुलर वाली, सम फेसिंग सेंटर सम फेसिंग आउटसाइड, उसके बाद चाहे वो आप 9 मंथ मतलब 9 लोग, सितंबर अक्टूबर नवंबर 9, 11, 22 वो पजल को देख लो, चाहे आप 6 फ्लोर मतलब 18 लोगों को अरेंज करना है, चाहे वाली पजल देख लो, इवन जो इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन थे। मतलब कोई ये मुझे बोलेगा कि भाई मैं 50 क्वेश्चन में से मैं 40 बना के आ गया हूं, तो मैं बोलूंगा भाई आप धन्य हो, मैं आपके पैर पढ़ लूं, क्योंकि पेपर का लेवल वैसा था ही नहीं। पेपर का लेवल लास्ट ईयर से कंपैरेटिवली बहुत डिफिकल्ट था। तो जो मुझे लग रहा है कट ऑफ डेफिनेटली रीजनिंग की कम से कम 2 मार्क गिरेगी।
मेरे खुद के लास्ट ईयर रीजनिंग में 25 के आसपास थे। तो इस बार मतलब 20 अटेम्प्ट मेरे हुए, 20 में से मेरे आई गेस 3 क्वेश्चन 2-2 मार्क वाले थे, बाकी पूरे 1-1 मार्क वाले थे। बट मैं श्योर हूं कि अच्छा स्कोर बनेगा, बाकी देखते क्या होता है। रीजनिंग मगर बहुत डिफिकल्ट आई थी, मैं ये गारंटी बोल रहा हूं, और रीजनिंग के कारण ही बहुत लोगों का मूड ऑफ हुआ था, और वही से पैनिकनेस स्टार्ट हुआ है, क्योंकि अगला सेक्शन मैथ्स था और बहुत लोगों का घुसा है मैथ्स उस चक्कर में। अब यदि बात करूं इंग्लिश सेक्शन, तो गाइस इंग्लिश मेरे अटेम्प्ट ज्यादा हुए नहीं, 17 अटेम्प्ट थे। इंग्लिश मेरे को सुनने में जितना आ रहा था कि आरसी काफी अलग अलग थे, तो यार मुझे क्वेश्चन नए पैटर्न के काफी देखने मिले, बट वो डुएबल थे। अगर किसी का रीडिंग सेंस थोड़ा सा बढ़िया है तो वो बना सकता था। मैंने खुद ने 17 बना किया, बट मुझे है कि भाई थोड़ी एक्यूरेसी बन गई है इस बार पेपर में अपनी, इसलिए मुझे इंग्लिश में थोड़ा टेंशन कम है इस बार। बाकी आरसी का मैंने देखा था, आरसी में क्वेश्चन तो हमें लग रहा था कि पूरे मतलब डायरेक्ट है, बट वो डायरेक्ट नहीं थे, थोड़ा हमें रीड करना पड़ रहा था, ऑप्शन एलिमिनेशन से ही हम उसको सॉल्व कर पा रहे थे। तो इंग्लिश जो मुझे लगा थोड़ा सा लास्ट ईयर जैसा ही लगा मुझे। तो कट ऑफ लास्ट ईयर 7 मार्क था, इस बार का बढ़ेगा भी तो 1 या 2 मार्क बढ़ेगा। तो मेरे हिसाब से इंग्लिश का जो कट ऑफ हो सकता है वो 9 मार्क से 10 मार्क के बीच में हो सकता है। अब कैसा है, आप भी जानते हो कि जो याली एग्जाम है वो होती है स्टेट लेवल एग्जाम, और हर स्टेट की अलग अलग वैकेंसी है। जैसे महाराष्ट्र के अंदर इस बार पीएनबी ने एक भी वैकेंसी डाली नहीं, प्लस महाराष्ट्र में लोगों ने अप्लाई भी किया, क्योंकि महाराष्ट्र का कट ऑफ कम जाता है ये सोच के बहुत लोगों ने अप्लाई कर दिया। और यही रीजन है कि महाराष्ट्र 61.75 से एकदम 69.75 प्री का कट ऑफ लेके चला गया। तो चांसेस है कि शायद मेंस भी बढ़ जाए, बट लास्ट ईयर के हिसाब से कैसा होता है किसी को कोई आइडिया नहीं है। तो मैं एक ही चीज बोल सकता हूं, अगर मैं ओवरऑल बात करूं, आपका जो भी स्टेट होगा आप अपने स्टेट से, क्योंकि आप ये चीज मत भूलना इस बार वैकेंसी कम है काफी लास्ट ईयर से। तो इस बार चाहे पेपर हार्ड भी आया है तो भी चांसेस है कि लास्ट ईयर से इस बार +1 या +2 हो सकता है। बाकी माइनस भी हो सकता है, मगर मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है कि माइनस जाए, प्लस में कट ऑफ जाने की काफी चांसेस है, +1 से +2। अब आप लोग जिस जिस स्टेट से हो जनरल कैटेगरी वाले +1 या +2 कर लो। बाकी यदि वीडियो अच्छी लगी होगी तो जरूर लाइक करना, चैनल पे नए होगे सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलना, और टेलीग्राम के ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, नितिन सिंह 141294 पे। थैंक यू सो मच गाइस, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन सी यू, जय श्री राम, राम राम।